जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर। पूर्व मंत्री महेश जोशी के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने इसकी स्वीकृति दे दी है। ये बड़ी खबर जयपुर से। जल जीवन मिशन घोटाले में बड़ी खबर। पूर्व मंत्री महेश जोशी के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति दे दी है राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने। यानी मुश्किलें अभी कम नहीं हुई है। जमानत पर बाहर है महेश जोशी और अब अभियोजन की स्वीकृति राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने दे दी है। यानी मुश्किलें और बढ़ेगी। ये बड़ी खबर जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर। पूर्व मंत्री महेश जोशी के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने दी स्वीकृति। बीजेपी लगातार कांग्रेस पर जेजेएम घोटाले को लेकर निशाना साधती रही है, सवाल पूछती रही है। कांग्रेस इसको लेकर सफाई भी पेश करती रही है। और जब महेश जोशी को जमानत मिली तो कांग्रेस बड़ी खुश थी उस वक्त पर कि देखिए कोई कुछ नहीं किया है, बेबुनियाद आरोप है और इसलिए कोर्ट ने जमानत दे दी। लेकिन अब अभियोजन की स्वीकृति महेश जोशी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। जल जीवन मिशन घोटाले में ये बड़ी खबर। पूर्व मंत्री महेश जोशी के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति। बाबूलाल धायल मेरे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधा जयपुर से। जाबर सिंह खर्रा उनके साथ मौजूद है। बात कीजिए बाबूलाल, क्या कहना है? जी बिल्कुल, महेश जोशी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। राज्यपाल ने अभियोजन स्वीकृति प्रदान कर दी है। सरकार का क्या रिएक्शन है, बात करते हैं यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा से। खर्रा साहब, महेश जोशी के खिलाफ राज्यपाल ने अभियोजन की स्वीकृति प्रदान कर दी है, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, जांच एजेंसी ने जल जीवन मिशन के भ्रष्टाचार के संबंध में जो शिकायत थी उसकी जांच हुई और जांच के आधार पर जांच एजेंसी ने ये पाया कि प्रारंभिक तौर पर ये सिद्ध होता है कि इस मामले में धन शोधन हुआ है। और उन्होंने राज्य सरकार से अभियोजन की स्वीकृति के लिए आग्रह किया। जांच एजेंसी के उस आग्रह के आधार पर सरकार के विधि विभाग के द्वारा प्रकरण जब महामहिम राज्यपाल महोदय को भेजा गया तो गुणावगुण के आधार पर ये पाया गया कि इसमें अभियोजन स्वीकृति दिया जाना जांच को आगे बढ़ाने और प्रकरण में न्यायिक प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवश्यक है। इसलिए अभियोजन की स्वीकृति जारी हुई है। अब जांच एजेंसी अपने तथ्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत करेगी और न्यायालय इस पर उन तथ्यों पर विचार करते हुए आरोपी से अपने बचाव पक्ष में जो भी वो गवाह सबूत प्रस्तुत करेंगे उस पर विचार करते हुए और न्यायालय अपना निर्णय देगी। इसलिए न्यायालय के निर्णय पर भरोसा रखना चाहिए। अगर उन्होंने वास्तव में धन शोधन किया है तो सजा मिलेगी, या वो ये अपना पक्ष प्रस्तुत करने में और ये न्यायालय को संतुष्ट करने में सक्षम रहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ तो न्यायालय उसके मुताबिक अपना निर्णय करेगा। क्या लगता है आपको कि जीरो टॉलरेंस की जो नीति है भजनलाल सरकार की, ये उसी का एक सबूत माना जाए कि सरकार किसी भी तरह से का भ्रष्टाचार जो है बर्दाश्त नहीं करेगी और इसी तरह से जो है उन्होंने रिक्वेस्ट की राज्यपाल से और जांच एजेंसी की मांग पर राज्यपाल ने अनुमति प्रदान की है? देखिए, धीरे धीरे चाहे राजस्थान लोक सेवा आयोग में पेपर चोरी और भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे जल जीवन मिशन का मामला हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का और राजस्थान सरकार का एक ही सोच है कि दोषी बचना नहीं चाहिए और निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। इसलिए दोषियों के खिलाफ जैसे जैसे जांच एजेंसियों को सबूत मिलते गए उन्होंने दोषियों के खिलाफ आगे कार्रवाई शुरू कर दी और जो निर्दोष पाए गए उन्हें बाहर करते चले गए। कितना बड़ा घोटाला मानते हैं आप जल जीवन मिशन में? किस तरह से सरकारी संपत्ति, सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया गया, लाइनें धरती के अंदर डली नहीं और पैसे उठा लिए गए, तो आपको लगता है कि बहुत बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है?
देखिए, ये कुल मिलाकर लगभग भारत सरकार ने 28,000 करोड़ रुपए के आसपास राजस्थान सरकार को जल जीवन मिशन में दिए थे, और उसमें आधे से ज़्यादा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है। तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाए तो निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए। जांच होकर जो भी उसमें दोषी पाए गए उनके खिलाफ गिरफ्तारी भी हुई है, और अब अभियोजन के माध्यम से न्यायालय द्वारा उन्हें दोष सिद्ध करवाकर जो भी न्यायालय उन्हें सजा देगा वो सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। आपको लगता है जो बड़ी मछलियां हैं वो पकड़ी जाएंगी और जिन्होंने गुनाह किया उनको सजा मिलेगी? तो पूर्व मंत्री के खिलाफ मुकदमा चलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आपको लगता है कि कोई बच नहीं पाएगा, जो भी गुनहगार हैं तमाम पकड़े जाएंगे? देखिए, भारतीय न्याय व्यवस्था में जितने दोषी पाए जाएंगे उन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी, और न्यायालय उनको उनके दोष के आधार पर समुचित सजा का निर्णय करेगा। अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा कि राजस्थान लोक सेवा आयोग में पेपर चोरी और इंटरव्यू के मार्फत जो भ्रष्टाचार हुआ, एक पूर्व सदस्य ने अब सारी बातें ईडी के सामने खोल कर रखी हैं। तो अब वो जांच भी आगे तक बढ़ेगी, और उसमें भी जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और जल जीवन मिशन में भी पूर्व मंत्री के साथ साथ जो भी तकनीकी अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और संविदाकार जितने इसमें दोषी मिलेंगे उन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी। कोई भी ऐसा नहीं बचेगा जिसने अपराध किया हो और वो अपराध से बच निकले। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुमित, ये थे यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा जो कह रहे थे कि गुनाह किया तो बचेंगे नहीं, और सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम है, और जिसने भी जितना गुनाह किया है उसको बख्शा नहीं जाएगा किसी भी सूरत में। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साफ साफ तौर पर ये कहते हैं कि किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया है, सरकारी संपत्ति का, सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया है, और जो आम जनता को पानी मिलना चाहिए था वहाँ पर पानी की पेयजल की जो लाइनें थी वो नहीं डाली, और फर्जी भुगतान उठाए गए, उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहे। तो पूर्व मंत्री महेश जोशी का भी उसमें नाम था, और उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी, जेल में भी उनको काफ़ी वक्त गुजारना पड़ा, और अभी उनकी मुश्किलें जो है ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। और अभियोजन की स्वीकृति के बाद में ये केस और आगे बढ़ेगा, और हो सकता है और भी कई बड़ी गिरफ्तारियां इसमें आने वाले दिनों में देखने को मिले। ठीक है, मैं लौटूंगा। आशीष जुड़े हुए हैं हमारे साथ, मेरे से होगी। आशीष, ना पद काम आया ना कद काम आया, नंबर 2 की पोजीशन हुआ करती थी, लेकिन काम कर्म ही आते हैं। और अभी अभियोजन की स्वीकृति, जब जमानत मिली थी बड़ी खुशी थी कांग्रेसी खेमे में। महेश जोशी भी खुश नजर आ रहे थे, बीजेपी पर जमकर निशाना साधने लगे जमानत मिलते ही कि कुछ नहीं किया था देखिए इसलिए जमानत मिल गई। लेकिन अब ये अभियोजन की स्वीकृति मिलना क्या कहता है? क्या मान लिया जाए महेश जोशी की मुश्किलें अब लगातार और आगे बढ़ती जाएंगी? आशीष, देखिए, इससे पहले भी महेश जोशी के लिए अभियोजन स्वीकृति मांगी गई थी और अभियोजन स्वीकृति राज्यपाल ने दी थी। लेकिन अब जो अभियोजन स्वीकृति मांगी है वो कोर्ट में केस चलाने को लेकर मांगी गई है, कोर्ट में दोष सिद्ध करने को लेकर मांगी गई है। क्योंकि जल जीवन मिशन घोटाले में राज्य सरकार लगातार जो गड़बड़ करने वाले जो आरोपी हैं उनको लेकर लगातार एक्शन मोड में है। और जिस तरीके से झाबर सिंह खर्रा ने अभी कहा कि किसी को नहीं बख्शा जाएगा, सभी आरोपियों के खिलाफ राज्य सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। इस पूरे मामले में, इस पूरे घोटाले में 200 से ज़्यादा इंजीनियर्स हैं, यानी कि 200 से ज़्यादा इंजीनियर्स की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। हाल ही में राज्य सरकार ने एसीबी एसआईटी का गठन किया था, जिसमें 5 गिरफ्तारियां अब तक पूरे मामले में हो चुकी है, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि एसीबी पूरे मामले को लेकर और बड़ी कार्रवाई इसमें कर सकती है। क्योंकि अभी इंजीनियर्स की बारी बाकी है, अभी जो गड़बड़ी करने वाले इंजीनियर्स हैं वो अभी तक उनकी मुश्किलें अभी तक बढ़ी नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे हो सकता है कि जो जो लोग इस पे इन्वॉल्वमेंट थे, जिन जिन लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट था, उनकी गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हो सकती हैं। अभी एसीबी एसआईटी पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से लगातार छानबीन कर रही है, लगातार दस्तावेजों को खंगाल रही है, और जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे भी लगातार पूछताछ कर रही है। और हाल ही के दिनों में एसीबी की जो एसआईटी थी वो जल भवन भी पहुंची थी और पूरे दस्तावेज उन्होंने खंगाले थे। लेकिन पूर्व मंत्री महेश जोशी की मुश्किलें अब और बढ़ जाएगी, क्योंकि
अभियोजन स्वीकृति राज्यपाल ने दी है और जिस पूरे मामले में ईडी ने भी उनको गिरफ्तार किया था, काफ़ी लंबे समय तक वे जेल में भी रहे थे, लेकिन आने वाले दिनों में अभी और मुश्किलें उनकी बढ़ सकती है क्योंकि पूरा मामला अभी एसीबी में चला गया है। एसीबी इन मामले की जांच कर रही है। ईडी ने धन शोधन के मामले में पूरे मामले में जांच करी थी, जिसमें कई जो चौंकाने वाले खुलासे हैं वो ईडी ने किए थे, लेकिन दूसरी तरफ जो एसीबी है वो भी पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। एसीबी भ्रष्टाचार और घोटाले को लेकर जांच कर रही है, जबकि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जांच की थी, जो काला धन का जो उपयोग में किया गया था उसको लेकर जांच कर रही है। यानी कि आने वाले दिनों में महेश जोशी के साथ साथ जो जलदाय विभाग के जो इंजीनियर्स हैं उनकी मुश्किलें भी बढ़ सकती है, क्योंकि हाल ही में देखा गया था कि 55 करोड़ के एडवांस पेमेंट को लेकर भी ईडी जो एसआईटी है उन्होंने भी पूरे मामले को लेकर दस्तावेज मांगे थे और इसके साथ साथ ईडी कोर्ट ने भी इस पूरे मामले को लेकर दस्तावेज मांगे थे, रिपोर्ट मांगी थी। यानी आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन पूरी तरीके से जो लोग इन्वॉल्वमेंट था इसमें पूरे मामले को लेकर लगातार जो छानबीन है वो करती नज़र आ रही है, लगातार जो जांच है वो आगे बढ़ रही है। लेकिन इन सब के बीच में जो धन शोधन अधिनियम के तहत जो अभियोजन स्वीकृति है वो पूर्व मंत्री महेश जोशी के खिलाफ यहाँ पर दी गई है। आने वाले दिनों में इस पूरे घोटाले में और ज़्यादा जो लोग हैं उनकी मुश्किलें यहाँ पर बढ़ सकती है। जी ठीक है, शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। मुश्किल में महेश जोशी, अभियोजन की